पिछले अध्याय में हमने देखा था दो बच्चे अपनी कभी न खत्म होने वाली यात्रा में, और उन्हें लगा कि चलो एक उम्मीद की किरण मिली है। सूट पहने एक आदमी के रूप में एक सुरक्षित ठिकाना। लेकिन इस तबाह हो चुकी दुनिया में क्या वाकई कोई चीज सेफ होती है? सुरक्षा अक्सर एक छलावा ही तो होती है। और ये अध्याय हमें एक ऐसी उलझन में ले जाता है, एक ऐसे नैतिक दलदल में जहां सही और गलत के बीच की लकीर मानो धुंधली पड़ जाती है। हर फैसले की एक कीमत होती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम कानून नहीं है, वहां आप किस पर भरोसा करेंगे? ये सवाल यही इस पूरे चैप्टर की जान है। जहां सब कुछ टूट चुका हो, वहां विश्वास का मतलब ही क्या रह जाता है? और यही कश्मकश, यही अनिश्चितता हमारे किरदारों को हर कदम पर परखेगी। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही शांत से पल से। चारों तरफ तबाही का शोर है और उसके बीच ये दो बच्चे घर घर खेल रहे हैं। एक ऐसी मासूमियत जो इस दुनिया में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, कि ऐसी शांति के नीचे अक्सर एक तूफान छिपा होता है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। लड़की के लिए सबसे जरूरी क्या है? उस लड़के की देखभाल करना। वो अभी भी कमजोर है ना? तो वो बस उसके लिए खाना पकाना चाहती है। एक छोटा सा मामूली सा काम, लेकिन यही तो उनकी बची खुची इंसानियत का सबूत है। पर होता क्या है, एक छोटी सी चीज कम पड़ जाती है और बस उसी एक चीज की तलाश उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो उनके इस टेम्पररी घर के सारे राज खोल कर रख देगी। और उसे जो मिलता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तहखाना पूरा का पूरा खाने पीने के सामान से भरा हुआ है। इतना सामान कि शायद उन्हें फिर कभी भूखा ना रहना पड़े। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे मानो जन्नत मिल गई हो। पर इस जन्नत की बुनियाद एक बहुत ही भयानक सच पर रखी गई थी। और बस यहीं पर वो उम्मीद का बुलबुला फूट जाता है। एक मामूली सी चीज ढूंढने की कोशिश उसे एक ऐसी सच्चाई के सामने ला खड़ा करती है जो न सिर्फ उसे डरा देगी, बल्कि उसकी अच्छाई और बुराई की पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। खाने के सामान के ठीक पीछे उस अंधेरे में उसे एक आदमी दिखाई देता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ। कहानी की वो जो मासूम सी शुरुआत थी ना, वो अब एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। लड़की अब एक ऐसे राज का हिस्सा बन गई है जो इसे एक बहुत ही मुश्किल, एक नामुमकिन से मोड़ पर ले आया है। अब देखिए, लड़की का रिएक्शन बहुत सीधा साधा है, जैसा किसी बच्चे का होता है। उसकी दुनिया में या तो कोई अच्छा होता है या बुरा, और जो लोगों को मारता है वो बुरा है। सिंपल है ना? ये एक आसान सा हिसाब है। पर यह दुनिया इतनी आसान नहीं है और उसका ये हिसाब अब पूरी तरह से गड़बड़ाने वाला है। वो कैदी कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो अच्छाई बुराई की उस लकीर को ही मिटा देता है जिस पर वो बच्ची अब तक यकीन करती आई थी। वो कहता है, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हर कोई थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी। अब ये जवाब उस बच्ची के दिमाग में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और फिर वो एक ऐसा दाव चलता है जिससे सारा का सारा मॉरल बर्डन उस बच्ची पर आ जाता है। वो एक तरह से आईना दिखा रहा है कि हाँ, मैंने गलत किया होगा, पर क्या किसी को मरते हुए देखना जब आप मदद कर सकते हो, क्या वो कम गलत है? अब ये सवाल सिर्फ उस कैदी की आज़ादी का नहीं रहा, अब ये उस लड़की की अपनी इंसानियत का सवाल बन गया है। तो अब वो लड़की सिर्फ देखती नहीं रह सकती, उसे एक फैसला लेना होगा, उसे चुनना होगा। और उसका ये एक फैसला सिर्फ उस कैदी की जान नहीं बचाएगा, बल्कि उसकी और उस लड़के की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख देगा। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक बच्ची नहीं है। वो जज्बातों में बहकर कोई बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं उठाती। नहीं, वो एक पूरा प्लान बनाती है कि सही वक्त का इंतजार करेंगे, फिर चाबियां ढूंढेंगे और फिर सब साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। सोचिए, इस खौफनाक सिचुएशन में भी वो एक लीडर की तरह सोच रही है। ये जो शांति है ना, ये असल में तनाव से भरी हुई है। दो बच्चे जो अब एक बहुत खतरनाक राज के हिस्सेदार हैं, अपनी जिंदगी की शायद सबसे मुश्किल रात की तैयारी कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी आहट, हर परछाई उनके डर को और बढ़ा रही है। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये बच्चे तो अपनी छोटी सी दुनिया में भागने का एक छोटा सा प्लान बना रहे हैं, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो एक बहुत बड़े और बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल में सिर्फ मोहरे हैं। और अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी ट्विस्ट सामने आने वाला है। तो जब वो रात में वापस तहखाने में जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कैदी
वहां नहीं है, वो जा चुका है। और उसकी जगह कौन खड़ा है? वही सूट वाला आदमी, जो मानो उनका ही इंतजार कर रहा था। उनका पूरा प्लान सामने आ चुका था और वो एक जाल में फंस चुके थे। और फिर वो जो कहता है इन ठंडे बेजान शब्दों से, सारा सच पानी की तरह साफ हो जाता है। वो सब कुछ हमेशा से जानता था। लड़की की वो कश्मकश, उसका प्लान, उसका फैसला, ये सब एक कठपुतली का खेल था। और डोरियां इस आदमी के हाथ में थीं। इन बच्चों का बस इस्तेमाल किया गया था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। इस आदमी ने अपना पूरा परिवार खो दिया था, उन्हीं लोगों के हाथों जिनका लीडर वो कैदी था। उसका दर्द अब बदले की आग बन चुका था। और ये बदला सिर्फ एक आदमी से नहीं था, ये बदला पूरे शहर से था। और अब बदले की वो आग पूरे शहर को निगलने वाली थी। बच्चों का वो भागने का छोटा सा प्लान अब एक बहुत बड़ी तबाही का हिस्सा बन चुका था। और उन्हें सबसे आगे बैठकर ये पूरा तमाशा देखने पर मजबूर होना पड़ा। सूट वाला आदमी बच्चों से कहता है कि तुम लोग जाओ। और ठीक उसी पल, बिल्कुल एक घड़ी की सुइयों की तरह, वो कैदी और उसके लोग शहर में दाखिल होते हैं, सीधे मौत के मुंह में। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक था। और फिर सब कुछ आग और धुएं में खो जाता है। दूर से वो बच्चे बस देखते रह जाते हैं, उस शहर को जलते हुए जो कुछ देर पहले उनका घर था। ये खौफनाक नज़ारा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक है वो एहसास कि इस तबाही में कहीं न कहीं उनका भी हाथ था। तो आखिर में वो वापस वहीं आ जाते हैं जहां से सब शुरू हुआ था, सड़क पर। हर सेफ जगह, हर ठिकाना एक धोखा निकला। उनके पास अब एक दूसरे के सिवा कुछ भी नहीं है, और सामने है एक कभी न खत्म होने वाली सड़क। उनका सफर एक बार फिर से शुरू हो गया है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर उम्मीद एक जाल हो सकती है और हर सुरक्षित ठिकाना बस एक छलावा, तो क्या जिंदा रहने का बस एक ही तरीका बचता है? बस चलते रहना, कभी ना रुकना, हमेशा उस क्षितिज की ओर।